आज हम समाकलन के एक्सरसाइज नंबर सेकेंड का सॉल्व करेंगे। वन एक्सरसाइज का पहले से इन्वॉल्व है क्वेश्चन। आज हम सेकेंड का सॉल्व करेंगे। पहले हम 1 to 15 क्वेश्चन बाय वन करके क्या करेंगे, ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट, अब हम स्टार्ट। ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन आए समाकलन में, तो हमें अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हो या कुछ ऐसे केसेस हो, तो लेट करके टी मान के सॉल्व करते हैं। लेट कर लीजिए कि 1 + x² बराबर टी मान लिया है। जिसको टी मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। राइट, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो अवकलन में जो कांस्टेंट टर्म्स होता है उसका 0 होता है, और इसका क्या होगा, पावर जो होगा, पावर पहले आएगा, पावर में से 1 कम हो जाता है। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। dx इक्वल टू dt। अब देखिए dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ हो जाएगा dt/2x। अब ये x का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। ये 2x अपॉन में हम इसको माने हैं t। देखिए तो यहाँ हो जाएगा t dt/2x। 2x से 2x कैंसिल हो गया। dt/t का मीन्स समाकलन करते हैं, तो dt/t का मीन्स log t प्लस में c। जो t लेट किए होते हैं पुनः हुआ वैल्यू उठा करके रख दिया जाता है, तो हो जाएगा log 1 + x² प्लस में c। हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर। सेकंड क्वेश्चन है log x का होल स्क्वायर बाई x। तो सॉल्यूशन में फिर से क्या करते हैं, फिर लेट कर लेते हैं। log x को मान लिया t, तो log x का हमने क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x dx बराबर dt। तो dx का वैल्यू निकालना होगा, डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा x dt। यही वैल्यू यहाँ पे उठा करके रख देते हैं। तो अब देखिए इसको माना है t, तो इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, t का होल स्क्वायर अपन में x डॉट x dt। तो x से x कैंसिल आउट, t² dt हो जाएगा। इसका हम क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो t² का समाकलन क्या होगा, जो भी पावर में होता है उसमें 1 ऐड करते हैं, वही अपॉन में लिख देते हैं। ये फॉर्मूला होता है। तो हो जाएगा 2 और 1 3। इट मीन्स t का होल क्यूब बाई 3 प्लस में c। जो लेट करते हैं उसे पुनः ला करके रख देते हैं। तो x के स्थान पे क्या है, log x। t के स्थान पे तो हो जाएगा आपका होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। आंसर। थर्ड क्वेश्चन है 1 में x log x। अब देखिए दोनों में x है, x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ कुछ है तो 1 बचा, यहाँ से x निकल गया तो log x बचा। यहाँ dx हो गया। अब हम लेट कर लेते हैं इस ब्रैकेट में 1 + log x को t मान लेते हैं। तो देखिए कोई भी कांस्टेंट टर्म्स का अवकलन 0 होता है। प्लस में log x का क्या हो जाएगा, 1/x dx बराबर dt। तो dx का वैल्यू निकालना होगा, तो ये डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में, तो x dt हो जाएगा। अब यही dx यहाँ होता है हर जगह पे, तो यही dx का वैल्यू यहाँ उठाकर पुट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इसको माना है t, और ये x है, तो 1/x पहले से बच गया, और इसको हमने माना था t, और यहाँ पे dx के स्थान पे क्या रखना है, x dt। इससे ही कैंसिल हो गया, क्या बचा, dt/t। तो dt/t का क्या मीन्स है, लॉग समाकलन ऑफ log t प्लस c। तो log का वैल्यू अब देखिए t के प्लेस पे क्या लिया है, 1 + x, ला करके रख देते हैं। 1 + log x प्लस में c। हमारा ये क्या होगा, आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है sin x डॉट sin cos x। देखिए ये इसके कोफिशिएंट पे है साइन के, तो इसको लेट कर लेते हैं। cos x बराबर t मान लीजिए। तो cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का माइनस sin x होता है। राइट, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/माइनस sin x। यहाँ पे dx है, पुनः ला लेते हैं। इसको हमने माना है t, तो ये एज इट इज है sin x डॉट साइन, इसके स्थान पे t है तो इसको t हो गया। ये यहाँ पे dx के प्लेस पे क्या रखना है, dt/माइनस साइन x। साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो माइनस साइन t dt हो जाएगा। इसका समाकलन कर लेते हैं। साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस t dt हो जाएगा। हाँ, dt नहीं लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस कॉस t के प्लेस पे क्या लिखे हैं, कॉस x प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 है sin ax प्लस बी डॉट कॉस ax प्लस बी dx। तो हम लेट कर लेते हैं किसी को भी लेट कर लीजिए t, लेट कर लेते हैं cos ax प्लस बी को मान लिया t। तो cos x का हमारा अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन x के प्लेस पे कुछ और है, जो भी कोफिशिएंट x के प्लेस पे होता है उसका हम अगेन एक बार और डी बाई डी एक्स निकालते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए इसका हम फिर पुनः करेंगे तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म से बाहर निकल जाएगा, लेकिन x का क्या होगा 1 और इसका 0। तो हम अवकलन के साथ अगर समाकलन करते हैं और समाकलन के टाइम अवकलन करते हैं तो उसे बाई में लिखते हैं। तो ये 1 बाई ए साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। अब हम इसको डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये डिवाइड में है, ये आएगा मल्टीप्लाई में, और ये दोनों ये सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे डिवाइड में। साइन ए एक्स प्लस बी, ये वैल्यू पुनः उठा करके यहाँ रख देते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा साइन, देखिए पहले साइन है कॉस को हमने टी माना है, साइन ए एक्स प्लस बी डॉट, इसको हमने टी माना था, डी टी अपॉन में साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। माइनस ए को बाहर निकाल दिया, इससे कैंसिल हो गया, माइनस ए बाहर हो गया, समाकलन अब टी डी टी हो जाएगा। तो माइनस ए समाकलन टी का मतलब टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो गया। इसमें इसका क्या मतलब है, अब टी के प्लेस पे हम ला देते हैं माइनस ए, टी के प्लेस पे क्या लेट किए थे कॉस ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बाई 2 ना, प्लस में सी हो जाएगा। हम इसको सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए एक्स कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस में सी, राइट। 5, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 आ गया, रूट में ए एक्स प्लस बी। तो अब लेट कर लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी बराबर टी मान लेते हैं। तो देखिए एक्स का तो 1 होता है, इसके साथ कोई नंबर होगा तो बाहर डॉट 1, इसका 0, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब हमारा हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए। तो ये हो जाएगा, इसको तो टी मान लिया, तो हो जाएगा रूट में टी, यहाँ पे डी एक्स होता है, डी एक्स प्लस पे क्या होगा डी टी बाई ए, एक कॉन्स्टेंट टर्म से बाहर हो जाएगा, टी का समाकलन कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका टी के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1। तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा 1 बाई ए टी के पावर 3/2 3/2 प्लस में सी, ये पलट जाएगा 2/3 ए डॉट टी के पावर 3/2 प्लस सी। अब हम क्या कर लेते हैं, टी के प्लेस पे क्या है उसको पुनः रख देते हैं, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर 3/2 प्लस में सी, हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स इन रूट एक्स प्लस 2। देखिए इसको हम टी मानेंगे तो भी होगा, अगर टी मानेंगे तो 1 आएगा, इसका 0। अब यहाँ से तो एक्स कैंसिल आउट हो नहीं पाएगा, तो यहाँ डबल वेरिएबल हो जाएगा एक्स और टी। हम्म तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट होता है, दोनों में जो भी रूट के साथ होता है एक्स के साथ उसको ऐड कर लेते हैं, वही सबट्रैक्ट कर लेते हैं। लेट प्ले 2 है तो 2 ऐड कर लिया, 2 सबट्रैक्ट कर लिया। देखिए ऐसा कुछ, ये 2 का इसको एक पे ले लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं, हो जाएगा आपका रूट का मतलब 1/2। अब ये इसके साथ अलग कर लेते हैं। हम्म अब इसके बाद देखिए क्या हो गया, ये 1 है और ये 1/2 है, तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3/2। हाँ, dx लिख देते हैं, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 के पावर 1/2 dx। हम अलग अलग क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं। अब कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल दिया और इसको एक्स है। अब जो भी एक्स के पावर होता है उसमें हम 1 ऐड करते हैं, वही नंबर अपॉन में लिख देते हैं। तो हमारा 1 ऐड कर लिया, वही अपॉन नंबर लिख दिया। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लिख देते हैं, जो भी नंबर होता है वही ऐड कर लेते हैं 1, अपॉन में भी वही नंबर लिख देते हैं। 2 आपका बाहर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एक कम 2 और 3 5 हो जाएगा। एक्स प्लस 2 के पावर 5/2, यहाँ पे भी 5/2 माइनस 2 डॉट एक्स के पावर 2 एक कम 2 एक 3 3/2 3/2। अब देखिए एक्स के प्लेस पे कुछ और है, इसका अगेन हमें करना चाहिए डी बाई डी एक्स, बट इसका क्या होगा आएगा क्या, एक्स का 1 कांस्टेंट नंबर का 0, इट मीन्स 1 आएगा।
तो 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे तो वही नंबर रहेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? तो क्या हो जाएगा, अब इसको चेंज कर लेते हैं, चेंज करेंगे तो क्या होगा, 5/2 है तो यहाँ हो जाएगा 2/5 x प्लस 2 के पावर 5/2 माइनस यही प्रोसेस यहाँ पे 2/3 होगा, 2 2 जा 4/3 हो जाएगा, x के पावर 3/2 x प्लस 2 के पावर होगा c, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 8 है x इन रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। अब देखिए इसको हम t मानेंगे तो इसका 0, इसका क्या हो जाएगा 2x आएगा, 2 2 जा 4x, तो x ये x कैंसिल हो सकता है, इट मीन्स इसको t मान लेते हैं, माना 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t, तब इसका अवकलन करेंगे तो इसका 0 और 2 डॉट इसका क्या होगा 2x होगा, dx बराबर dt, तो dx बराबर क्या होगा 2 दूना के 4 dx बटे 4x। अब इसके प्लेस पे ला लेते हैं, ये x रूट वाले को हमने t माना था, हाँ dx के प्लेस पे रखना है dt बाई 4x, ये x कैंसिल आउट, 1/4 कांस्टेंट टर्म से बाहर निकल जाएगा, t के पावर 1/2 dt का क्या हो जाएगा समाकलन, तो 1/4 t के पावर जो भी है वही अपॉन में लिख देते हैं, हम्म हो जाएगा 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 1 कम 2 1 3, 3 के पावर 3/2, यही यहाँ पे भी इसको पलट लेते हैं, क्या हो जाएगा 3/2 है तो इधर आएगा तो 2/3 हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई 2/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आएगा 3 2 जा 6 1/6, अब जो टी के प्लेस पे लिया गया जाता है वो रख दिया जाता है, तो टी के प्लेस पे 1 माने हैं, 1 प्लस 2x स्क्वायर को रख देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, देखिए 4x प्लस 2 इन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, अगर हम इसको t मानेंगे तो हमारा 2x स्क्वायर का होगा 2x प्लस और x का हो गया 1 और इसका तो 0 होगा, इसमें से अगर t मानेंगे तो 2x प्लस 1 आएगा, यहाँ पे 4x प्लस 2 है, तो हम क्या कर लेते हैं 2 कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, तो हमारा आ जाएगा 2x प्लस 1, 2 निकल गया तो 2 2 दूना के 4 2 1 कम 2, अब रूट में जैसे तैसे भी एक बार और लिख देते हैं, हम्म अब हम इसको t मान लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर टी, तो क्या होगा अवकलन करेंगे तो 2x, एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस एक्स का हो गया 1 dx बराबर dt, तो dx बराबर dt बाई इन रू सॉरी 2x प्लस 1, यहाँ आ जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, 2 इन ब्रैकेट में 2x प्लस 1, इसको हमने माना है t, dx के प्लस पे रखना है dt बाई 2x प्लस 1, इससे ही कैंसिल आउट हो गया, 2 समाकलन ऑफ t के पावर 1/2 dt, हमारा क्या हो जाएगा t के पावर 1/2 का मतलब एक जोड़ेंगे तो 3/2, यही 3/2 यहाँ पे भी हो गया प्लस में c, इसको पलट देंगे तो 2/3 हो जाएगा, t के प्लस पे क्या लिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर 3/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर 3/2 प्लस c, हमारा क्या हो गया आंसर हो, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, 1/x माइनस रूट एक्स, अब देखिए किसको t माने क्या है एग्जैक्ट नहीं हो रहा, तो लेट कर लीजिए, हम x को क्या लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस इंटू रूट एक्स, दो बार कोई भी नंबर का रूट अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो ऑलवेज वो आए हैं, रूट से बाहर आता है, तो हम लेट कर लीजिए इस x को क्या लिख सकते हैं रूट एक्स डॉट रूट एक्स, ये हाफ हाफ समझिए, ये फुल है 1, अब ये एज इट इज हो गया, दोनों में देखिए रूट रूट आ गया, रूट एक्स, अब क्या कर लेते हैं रूट एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से 2 है तो 1 निकल गया तो 1 बचा, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा ना, अब हम इसको रूट वाले को मान लेते हैं t, राइट, तो अब देखिए x के पावर 1/2 है, तो क्या होता है पावर, एक बार लिख देते हैं क्लियर हो जाएगा आपको, पावर पहले आ जाता है, पावर में से एक कम कर लेते हैं अवकलन करते टाइम, हाँ, तो देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा, अब ये पावर में 1/2 में से 1 गया, माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा, तो -1/2 का मतलब x के पावर -1/2 ऐसा हो जाएगा, हाँ, अब माइनस में रहेगा तो इसे पावर को अपॉन में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का मतलब ऐसा हो जाएगा,
डी एक्स बराबर डी टी। अब समझ जाइए कि हमारा डी एक्स बराबर क्या होगा, ये डिवाइड में है दोनों, तो हो जाएगा 2 रूट एक्स डी टी। ये हाफ का मतलब रूट एक्स हो गया, राइट। यहाँ के बाद से आपको क्या समझना है, ध्यान से समझिएगा आप। अब हम इसका वैल्यू उठा के रख देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा, इसको तो हमने टोटल को टी माना है, 1 बाई ये रूट बाहर वाला जो है इसको छोड़ दीजिए। अब इसके डिनोमिनेटर में देखिए ये भी है, इसको हमने मान लिया है टी। अब dx के प्लस पे क्या है, 2 रूट एक्स डी टी, राइट। तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल गया, डी टी बाई ये बटे में है टी, लॉग टी का फॉर्म बनेगा, 2 लॉग टी प्लस में क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद ये जो टी का वैल्यू लेट किए थे वही वैल्यू उठा करके हमें रख देना है यहाँ, तो रूट एक्स प्लस वन लिया था, 2 लॉग रूट एक्स, सॉरी माइनस है, माइनस वन प्लस में सी, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक। 11 क्वेश्चन नंबर है, एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस फोर। अब हम इसको भी अगर टी मानेंगे तो इसका तो वन आएगा, इसका जीरो, तो ये तो एक्स कैंसिल आउट हो नहीं पाएगा। तो अब हम इसको भी उसी वे से करते हैं, पावर एक्स के पास साथ जो नंबर होगा वही नंबर हम ऐड कर लेंगे, वही नंबर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग। देखिए ऐसा कुछ, रूट का मतलब क्या है, 1/2 है, और इसका मतलब भी इसको अलग कर लिया, राइट। अब देखिए ये ऊपर क्वेश्चन तो 1 है, और यहाँ पे अब ये डाउन में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा ऐसा हो जाएगा, 1 में से 1/2 चला गया। अब ये 4 है, ये आपका भी इसी तरह से हम इसको लिखना चाहेंगे तो ये माइनस में है, आ जाएगा dx, dx यहाँ पे होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 1 में से 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। हाँ, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 1 तो 1/2 आ जाएगा dx, और ये 4 x में प्लस 4 के पावर 1/2 dx। अब हम समाकलन कर लेते हैं। यहाँ तक हो जाएगा, 4 कांस्टेंट टर्म से बाहर निकल जाएगा, x प्लस 4 के पावर 1/2 माइनस में आएगा। पावर में जो होता है उसमें हम 1 ऐड करते हैं, तो 1 ऐड का मतलब 1 में 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। कई सारा क्वेश्चन हो गया। अब 1 -1/2 में 1 हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक से आधा गया तो आधा बचेगा, हाफ, जिसको बोलते हैं 1/2। यहाँ पे भी 1/2 प्लस में सी। अब देखिए कोई भी हमारा x के प्लस x प्लस 4 है, बट हम इसका एक बार और डी बाई डी एक्स करेंगे तो इसका तो 1, इसका 0, तो 1 का प्रोडक्ट करेंगे, किसी में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बस हो गया। इसको हम क्या कर लेते हैं, 3/2 को यहाँ रखेंगे तो 2/3 हो जाएगा, x प्लस 4 के पावर 3/2 माइनस यहाँ पे भी इसी तरह रखेंगे, 1/2 को रखेंगे, 2/1 का मतलब 8 2 4 2 या 8, x प्लस 4 के पावर 1/2 प्लस में सी, हमारा क्या होगा, आंसर हो गया, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 एक्स की पावर 5 है। अब ध्यान से समझिएगा इसको। अब हम क्या कर लें, एक्स की पावर 5 को हम लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं, बेस सेम होता है तो पावर सम होता है, सम होगा तो 5 ही आएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको टी मान लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 को हम मानेंगे टी, तो हमारा एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3x², इसका तो 0, dx बराबर dt हो जाएगा। तो dx बराबर क्या होगा, dt बाई 3x²। ये देखिए x² आ गया, तो x² को तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे x क्यूब तो नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x क्यूब का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, t प्लस 1, राइट। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसके स्थान पर हो जाएगा t, t के पावर 1/3, और x क्यूब के जैसे प्लेस पे हो जाएगा t प्लस 1, और यहाँ dx होगा, और dx के प्लेस पे हम लिख देते हैं 3x²। ये देखिए x² छूट गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x²। ये x² से x² कैंसिल हो गया, 1/3 होगा तो 1/3 बाहर निकल जाएगा, तो हमारा ओवरऑल क्या बचेगा, t के पावर 1/3 ब्रैकेट में t प्लस 1 dt, राइट।
अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम करते हैं, मल्टीप्लाई दोनों में कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो अब देखिए इसका काम पावर जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 1/3 में हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 एक कम 3 और एक 4, 3 के पावर t के पावर 4/3 हो जाएगा। 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, राइट? अब हम क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं। ये तो बाहर समझ आइए, समाकलन ऑफ t के पावर 4/3 dt अलग हो गया, इसका भी अलग हो गया। हुँ। अब हम क्या कर लेते हैं, पुनः देखिए ध्यान से, अब हम समाकलन करते हैं, क्या हो जाएगा 1/3 बाहर हो गया। अब क्या हो जाएगा, जो भी पावर होता है 1 ऐड करते हैं, वही अपॉन में लिखते हैं समाकलन में, तो हो जाएगा इसमें हम एक ऐड करेंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं 3/4, 4/3 में, जैसे हम यहाँ करके हम दिखा देते हैं क्वेश्चन में कि क्या मतलब है। 4/3 में हम एक एक 1 ऐड करेंगे तो 3 एकम 3 और 4 7/3 आएगा, है ना? इसी तरह 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4 4/3 आएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 7/3 बटे में 7/3 प्लस में यहाँ पे आपका हो जाएगा 4/3 प्लस में 4/3 अपॉन में प्लस में c। अब इसको चेंज कर लेते हैं ना, 1/3 बाहर है अभी, तो यहाँ पे इसको पलटेंगे तो क्या होगा 3/7 t के पावर 7/3 प्लस यहाँ पे भी 4/3, तो सॉरी 3/4 पलट जाएगा, नीचे के ऊपर जाएगा, t के पावर 4/3 प्लस में c। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/3 का, 1/3 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/7 t के पावर 7/3, इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा, इससे कैंसिल 1/4 t के पावर 4/3 प्लस में c। अब हमें क्या करना है, t के प्लेस पे हमने जो माना लेट किया था उसे पुनः उठा करके वैल्यू पुट कर लेना है। तो 1/7 t के प्लेस पे क्या लिए थे, एक्स क्यूब माइनस 1, तो हमारा ओवरऑल आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 के पावर 7/3 प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 के पावर 4/3 प्लस में c। हमारे ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एक्स स्क्वायर अपन में 2 प्लस 3 एक्स क्यूब के पावर 3। अगर हम इसको t मानेंगे तो इसका 0, या और एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है, तो लेट कर लीजिए तुरंत। 3x क्यूब इज इक्वल टू टी, तो इसका तो 0, ये 3, अब इसका क्या होगा 3x स्क्वायर, जो पावर होता है पहले, अब पावर में से को कम कर लेते हैं, ये हो जाएगा dx बराबर dt, तो dx बराबर हमारे क्या हो जाएगा dt बाई 3 3 या 9 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ला देते हैं, रख देते हैं एक्स स्क्वायर। अब इसको हमने देखिए t माना था, इसको हम लेट कर लेंगे t के पावर होल क्यूब है, होल क्यूब हो गया, dx के स्थान पे होगा dt बाई 9 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/9 बाहर हो जाएगा, dt बटे t का होल क्यूब। अब देखिए पावर में नेगेटिव है, डाउन में, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, t के पावर 1/3 वो -3 हो जाएगा, समाकलन 1/9, जो भी पावर में होता है 1 ऐड करते हैं, वही अपॉन में लिख देते हैं, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखिए माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा t के पावर 2 बचेगा, ये भी -2 बचेगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस से बाहर निकाल देते हैं, -18 t के पावर 1/2 हो गया, तब t के प्लेस पे वही ला के रख देते हैं, क्या था, तो हमारा आ गया -1/18, t के प्लेस पे क्या लिए हैं 2 प्लस 3x क्यूब के पावर 2, -2 होगा, प्लस में c, ऐसा भी छोड़ सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, ये पावर माइनस है तो इसे 1 के अपॉन में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, राइट, हो जाएगा हमारा, कुछ ऐसा भी छोड़ सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नो डाउट, दोनों आंसर सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1/x log x की पावर n है ना? तो लेट कर लीजिए कि log x इज इक्वल टू मान लिया t, तो log
लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है 1/x, डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी बाई, अब ये डी टी, अब ये डिवाइड में रहेगा मल्टीप्लाई में, ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे डी एक्स होता है तो 1/x अपॉन में इसके प्लस पे टी माना था, ये हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हो जाएगा डी टी के प्लस पे क्या, डी एक्स के प्लस पे क्या रखना है एक्स डी टी। ये इसका मीन्स है कि एक्स ऑलवेज 0 से ग्रेटर होना चाहिए ना। ये देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, डी टी बाई टी के पावर एम का समाकलन करना है। अब ये तो डाउन में है, हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एम। अब जो भी हमारा फार्मूला होता था, पावर में जो भी होता था उसमें हम 1 ऐड करते थे, वही अपॉन में लिख देते थे। तो पावर में हम 1 ऐड कर लेते हैं, वही अपॉन में लिख देते हैं, राइट। अब क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू उठा कर रख दीजिए जो है था, और तो कुछ इसमें हम प्लस माइनस कर नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये हमारा पहले प्लस है, फिर बाद में माइनस कर देते हैं। टी के प्लस पे क्या है, ये 1 के बटे है, 1 अपॉन में है। टी के प्लस पे क्या लिया गया है, लॉग एक्स के पावर माइनस एम प्लस 1 हो गया, प्लस में 1, राइट। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं, आंसर हो सकता है। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग एक्स के पावर 1 माइनस एम अपॉन में 1 माइनस एम प्लस में सी, राइट। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्स अपॉन में 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, हाँ डी एक्स, राइट। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे तो 2x आएगा, इसका 2x होता है तो ये x x कैंसिल हो सकता है। तो लेट कर लीजिए 9 माइनस 4x स्क्वायर बराबर टी। इसका क्या होगा 0, 4 डॉट एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। 4 2 जा 8 माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी अपॉन में माइनस 8x आ जाते हैं, इसको टी माना था, डी एक्स प्लस पे होगा माइनस 8 डी एक्स, ये कैंसिल आउट, माइनस 8 बाहर हो गया, समाकलन ऑफ डी टी बाई टी। डी टी बाई टी का क्या होता है लॉग टी, लॉग टी प्लस में सी माइनस 1/8, टी के प्लस पे जो लिया होता है रख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस में सी। यही हमारा क्या हो जाएगा ओवरऑल आंसर हो जाएगा, राइट। I hope you are understand all questions. If any doubt to any questions, you are comment on my channels. Thanks to